सॉरी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थोड़ा सर्दी है तो जुकाम तो लाजमी है, बनना ही था। चले कोई बात नहीं, हम अपने काम की ओर चलेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here and making a special video. Sorry. Making a special video and that is very important for all of us, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि SA1 एग्ज़ाम नज़दीक लग गए हैं और कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम का जो एक डर है, जो भूत है, वो बच्चों के सर के ऊपर नाच रहा है और जिसकी वजह से बच्चों में एक स्ट्रेस फैक्टर है, एक फियर फैक्टर है, एक फियर फैक्टर है और वो बच्चों के फेस पे हमें नज़र भी आ रहा है। तो सॉरी, थोड़ा जुकाम लग गया तो आपको एडजस्ट करना होगा। एक फियर फैक्टर बच्चों के फेस पे हमें नज़र आता है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और फिर भी अगर वो अंडर स्ट्रेस है तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। सो उसी ही चीज़ का सोल्यूशन मैंने आज इस वीडियो के थ्रू मैं बच्चों को देना चाह रहा हूँ और दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस, जिसके अंदर मैं आप सबको ये बताऊंगा कि जब भी एग्ज़ामिनर पेपर को सेट करता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। क्योंकि आई नो कि बच्चे जो हैं वो पूरे साल अपनी मेहनत करते हैं और टीचर भी उन पर बहुत एफर्ट्स करते हैं। चाहे हम किसी स्कूल की बात करें, हम DP स्कूल की बात कर लें, महाराणा की बात कर लें, अग्रसेन की बात कर लें, सभी टीचर्स बच्चों पे बहुत एफर्ट्स करते हैं, बच्चे भी और खूब मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम नज़दीक लगते हैं तो बच्चों के फेस पे एक जो है डर हमें देखने को मिलता है, एक स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उन बेचारे मासूम बच्चों के जो चेहरे हैं, जो पहले खिले खिले रहते थे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के कारण थोड़े से जो है मतलब फेंटेड होने शुरू हो जाते हैं। तो उनको इसी स्ट्रेस से दूर निकालने के लिए टुडे आई एम मेकिंग ए स्पेशल वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा और आई एश्योर्ड कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब बेसिकली स्ट्रेस का बच्चों का कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि उन्हें नहीं आता, कारण ये है कि उन्होंने प्रिपरेशंस तो पूरी कर ली लेकिन दिमाग के अंदर फिर भी बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस है जो कंटिन्यू स्ट्राइक करते हैं। एंड व्हाट आर द थॉट प्रोसेस, वो क्या हैं ऐसे थॉट कि क्वेश्चंस किस किस तरह के आएंगे, एग्जामिनर किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है हमसे और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और उसमें हमें कैसे उसको अटेम्प्टेशन करना है ताकि हमारा एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब भी एग्जामिनर पेपर को सेट करता है तो वो उसके दिमाग में क्या चलता है बच्चों को लेके कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से आस्क किए जाएं, पुटअप किए जाएं एग्ज़ाम के अंदर और कितने कितने मार्क्स के पुट किए जाएं। तो आज इस वीडियो के थ्रू उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे और आई एश्योर्ड कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप एक कंफर्टेबल जोन में आके पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चले, मैंने पिछली वीडियो जो पार्ट 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्रा पर जा सकते हैं, वहाँ पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है और बहुत बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। दैट इज़ अ फ्यूल फॉर मी, इट इज़ अ एनर्जी। तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि जब ये वीडियो मेरी रिलीज़ हो और आप इसे वॉच करें तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप आउट करें, क्योंकि दैट इज़ माई फ्यूल, मेरे लिए एक एनर्जी है ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस आप तक पहुँचाता रहूँ। वन मोर थिंग, सब्सक्रिप्शन ज़रूर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आप इसका बेनिफिट लेके अपनी जो मेहनत है उसको 101% पेपर में रिफ्लेक्ट कर सके। तो चले बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बहुत डिस्कशंस हो गई, हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इन nth सेकेंड, जो मैंने कहा था कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे फाइनल में पूछा जा सकता है। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे कि अगर उसने न्यूमेरिकल्स देने का मन बनाया है तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में किस तरह के न्यूमेरिकल्स वो आपसे पुटअप कर सकता है। तो आप जो है अपना
प्रदीप का जो बुक है वो ओपन कर लीजिए। इसमें मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर और आज कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जो एमसीक्यू वो पूछ सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चले सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो अगर आप प्रदीप आपने खोल रखी है तो हम उसके कुछ एमसीक्यूज़ की तरफ आ रहे हैं जो मेरी बुक के अंदर 3/47 नंबर पेज के ऊपर हैं। तो सबसे पहले अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे फ्रंट पेज पे नज़र आ गया है, पेज नंबर 3/49 पे। एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, then which of the following statement is false? It is an accelerated motion, velocity of the object is constant, velocity of the object change, none of the above. This is a very important MCQ questions, एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसके नीचे जस्ट एक और MCQ है, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर्स? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक आपके पास एक MCQ और है, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर if its velocity at half of the height is 10 meter per second, then height of the tower is इतना। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके नीचे ही है, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद a velocity of u return to the starting point in 4 seconds if g is 10 meter per second square then the value of u is। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आप एक इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ए बॉय कंप्लीट्स ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 मीटर इन 10 सेकेंड देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय। 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, अगेन यू हैव टू चूज़ वन ऑफ देम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक एमसीक्यू और इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे नज़र आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स देन विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, acceleration and the velocity both are in upward direction. Second, acceleration is in the upward direction, the velocity is in downward direction. Third है, acceleration is in downward direction and the velocity is in upward direction. तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जो आपसे पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट MCQ पे चलते हैं। An object is dropped from the height edge. What will be the velocity by which it strike the ground? V is equal to root 2gh, V is equal to root 2g upon h, V is equal to root 2h upon g, V is equal to root gh upon 2। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जो आपसे पूछा जा सकता है। इस एक और अनदर MCQ मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, ए पार्टिकल हैज बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एंटी पैरेलल ऑफ ईच अदर देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन एंड रिटार्डिंग, स्ट्रेट लाइन एंड एक्सेलरेटिंग, स्ट्रेट लाइन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एट रेस्ट। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ था ये, और आई थिंक मुझे यही लग रहा है कि इसमें से इतने ही जो है MCQ इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आप अच्छे से फोकस करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? न्यूमेरिकल्स की। तो इसमें आपका जो सबसे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, मैं उसके स्टेटमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। द न्यूमेरिकल इज ए बॉडी travels from A to B, travels from A to B at 40 meter per second and from B to A and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and the average velocity. Calculate the average speed and the average velocity। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और ये 3 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में हमें कि एक ऑब्जेक्ट है जो A से B की तरफ ट्रैवल करता है, कितनी स्पीड से? 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देन B टू A की तरफ आता है, कितनी स्पीड से? 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आप एवरेज स्पीड बताएं और एवरेज वेलोसिटी बताएं। अगर आप इस न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं, देन अगेन आई एम सेइंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पे जाना होगा। वहाँ पर जब आप क्लास 11 प्लेलिस्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर इसका न्यूमेरिकल्स का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है जो आपसे पूछा जा सकता है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द न्यूमेरिकल इज 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल, moves along a circle
of radius capital R, it starts from A and moves in anti-clockwise direction and moves in anti-clockwise direction. Calculate the distance traveled by the particle. Calculate the distance traveled by the particle. Traveled by the particle. पहला है आपके पास फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड है आपके पास फ्रॉम ए टू सी, तीसरा है आपके पास फ्रॉम ए टू डी, एंड फोर्थ है आपके पास इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. उसने डिस्टेंस तो निकलवाया ही है आपसे, लेकिन साथ ही वो आपसे कई बार डिस्प्लेसमेंट की बात भी कर लेता है. तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और पेपर में एग्जामिनर इनके ऊपर खासी नज़र रखता है बच्चों को देने के लिए. थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम. तो हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत जो है न्यूमेरिकल आता है. ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. मेरी बुक में कोई एग्जाम्पल नंबर 12 है, मैं रिपीट कर रहा हूँ. ए बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. हाउ हाई द बॉल विल राइज. सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. ये क्वेश्चन अगर आएगा न्यूमेरिकल तो 4 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ द अनफ न्यूमेरिकल्स. और अगर हम बात करें तो इसमें एक आपका बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. मैं 1 मिनट आपको रिपीट कर देता हूँ. एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे. कैन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. क्या क्वेश्चन है? कैन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एक इसमें ही क्वेश्चन एक और बनता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और द क्वेश्चन is the magnitude of the displacement of an object and the total distance covered by it in certain time interval same. Explain. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. is the magnitude of the displacement of an object and the total distance covered by it in certain time interval same. क्या ये मतलब क्वेश्चन जो है अगर ये आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा. एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन दैट ए बॉडी कैन हैव 0 एवरेज वेलोसिटी बट नॉट 0 एवरेज स्पीड. ये क्वेश्चन 101% आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. एक्सप्लेन दैट ए बॉडी कैन हैव 0 एवरेज वेलोसिटी बट नॉट 0 एवरेज स्पीड. ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और दिस इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. मैं थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार फिर दे देता हूँ कि आपके जो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस को कंबाइन कर रहा हूँ. अगर हम दोनों को कंबाइन करके मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक ओवरव्यू अगर मैं 5 मिनट में आपको दूँ तो किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. आपसे एक डेफिनेशन पूछ सकता है जिसमें आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और फिर साथ ही आपसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पूछा जा सकता है जिसमें 2 तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस
मेथड्स होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बताए जब ऑब्जेक्ट जो है मतलब विद द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूविंग विद जीरो इनिशियल मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, मूविंग विद जीरो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बट जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह के जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड, मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कशन किया था पार्ट 1 में। वो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 3 इक्वेशंस थी, v² - u² = 2as, s = ut + ½ at² एंड v = u + at। जो बच्चे पार्ट 1 को नहीं देख पाए थे, पार्ट 2 में भी उसका हल्का सा ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बताएं, स्पीड और वेलोसिटी में बताएं, ये एक नंबर के क्वेश्चन है। कई बार टाइप्स ऑफ स्पीड्स के बारे में वो पूछ लेता है। तो मतलब कहने का ये है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो कुछ MCQ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स पे मैंने इस वीडियो में डिस्कशन की, ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं एग्जामिनर आपके Essay 1 एग्जाम में पुट कर सकता है। तो आप 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के या 2-2, 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन इसमें से बनते थे वो सारा मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो। और so at last my dear students, again I'm saying, और one more thing, अगर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए ताकि हमारा कोई भी मार्क्स रिजेक्ट ना हो, देन अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर आप पहली चीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द एनर्जी फॉर मी। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि जो है जो इस तरह के वीडियोस है वो आप तक पहुँचते रहें। और द थर्ड लास्ट पॉइंट कि आप जब प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपने लिखना है क्लास 11th यूनिट नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जब फोल्डर खुलेगा तो उसमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकते हैं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।